भारत की नदियों का देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सिंधु नदी तथा गंगा नदी की घाटियों में विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यताओं सिंधु घाटी तथा आर्य सभ्यता के आविर्भाव हुआ है। आज भी देश के सर्वाधिक जनसंख्या एवं कृषि का संकेंद्र नदी घाटी के क्षेत्रों में पाया जाता है। प्राचीन काल में व्यापारिक एवं यातायात की सुविधा के कारण देश के अधिकांश नगर नदियां किनारे ही विकसित हुए थे। आज भी विकसित है तथा आज भी देश के लगभग सभी धार्मिक स्थल किसी न किसी नदी के किनारे ही बसे हुए हैं, उससे संबंध है। खास करके आप प्रयागराज, हरिद्वार जैसे नदियों तीर्थ स्थल की बात कर ले, जो हिंदुओं की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। नदियों के देश कहे जाने वाले भारत में मुख्य 4 नदी प्रणालियां हैं और प्रवाह तंत्र है। उत्तरी भारत में सिंधु, मध्य भारत में गंगा, उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली और प्रायद्वीप भारत में नर्मदा, कावेरी, महानदी आदि नदियां विस्तृत नदी प्रणाली। दोस्तों नमस्कार, वतन की आवाज में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हिंडन की रफ्तार में आज अमृत धारा बनाम विष धारा और गंगे नमामि परियोजना पर बात करेंगे। हिंडन नदी जिसका इतिहास 5000 साल पुराना है। इस नदी में ने खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने में पांडवों को भरपूर सहयोग दिया था। हिंडन का एक और भी नाम है जिसे हरनंदी के नाम से भी जाना जाता है। जिस हरनंदी में कभी अमृत धारा बहा करता था, आज उस हरनंदी में जहर बहता हुआ नजर आ रहा है। कई शहरों के मल मूत्र को ढोता हुआ ये नदी स्वयं से ही बहुत कमजोर हो गई है, बूढ़ी हो गई है। इसके धारा में कभी सिक्का दिखता था, अब वह धारा बिल्कुल तारकोल के जैसा बन गई है। इसके पानी को अब पीना तो दूर, इसे छूने से भी लोगों को। आप देख सकते हैं आज मैं गौतम बुद्ध नोएडा के बॉर्डर पे कुलेसरा गांव के नीचे हिंडन नदी के पास में आया हूं। आप देख सकते हैं कैसा काला पानी है, यहाँ पे कितना कचरा है इस नदी में, देख सकते हैं। इस पे सरकार कोई संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं जितने नाले का पानी हो रहा है, कचरे इसमें फैल रखा है, इससे बीमारी भी हो सकता है लोगों को। ये आप देखिए अवैध तरीके से जितने घर दिख रहे हैं सब अवैध तरीके से नदी के किनारे बना रखा है। वो परेशानी का सबब बन जाता है। एनजीटी ने तो इसे मृत नदी भी करार दे दिया है, क्योंकि नदी के जल में घुले हुए ऑक्सीजन का मात्रा शून्य तक पहुंच गई। इसके साथ ही नदी अपने में ढेर सारे रसायन समाहित किया। ये रसायन कौन मिला रहा है ये जानेंगे, लेकिन इससे पहले जानते हैं इस नदी की एक खास रिपोर्ट। इसके बाद जानेंगे कि ये नदी किन किन 5 शहरों से निकल के आती है। आप देख सकते हैं आज मैं गौतम बुद्ध नोएडा के बॉर्डर पे कुलेसरा गांव के नीचे हिंडन नदी के पास में आया हूं। आप देख सकते हैं कैसा काला पानी है, यहाँ पे कितना कचरा है इस नदी में, देख सकते हैं। जैसा कि आपने अभी हालत देखा नदी की कैसी हालत है, किस प्रकार से पूरी नदी में अतिक्रमण हो चुका है, किस प्रकार से दिन ब दिन शासन प्रशासन के लाख वादे और दावे के बावजूद लगातार अतिक्रमण की सिलसिला जारी है। नदी के पेटी में या कहें तो नदी के बीच में ही ईंट की दीवारें खड़ी हो रही है, जिसके कारण हरनंदी की दम घुटती जा रही है। यह नदी सहारनपुर से निकलकर मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और गाजियाबाद से होती हुई यह नदी यमुना में मिल जाती है। काफी लोग इस नदी को जानते भी होंगे, खास करके दिल्ली के पास नोएडा और गाजियाबाद में रहने वाले का सामना हिंडन नदी से जरूर होता हो। भले हिंडन नदी की थमी रफ्तार उनको नदी होने का एहसास नहीं दिलाता हो, लेकिन सच तो यही है कि यह भी एक नदी है जिसकी रफ्तार आज भी अपनी इतिहास बता रही है। बढ़ते शहरीकरण और मानव जनसंख्या में जिस प्रकार से नदियों के बारे में चिंतन या चिंता होनी चाहिए,
वैसा कुछ नहीं हो रहा है। इसके बजाय लोग नदी के किनारे बसे शहर आज नदी के गला घोट दिया। लगातार हो रहे खनन और अतिक्रमण पर सरकार तो सिर्फ रिपोर्ट ही बनाती है और उसी के से काम चला लेती है। लेकिन अगर इसी प्रकार से विकास कार्य चलता रहा तो तीसरा विश्व युद्ध पानी पर होना सत्य ही लगता है। नदी के पेटी में अतिक्रमण करके बनाई जा रही बड़ी-बड़ी इमारतों का क्या कहना? लेकिन इसमें रहने वालों को तो पानी की ज़रूरत होगी। वो पानी कहाँ से मिलेगा, इसकी फ़िक्र आज तक किसी को नहीं है। एनजीटी ने साल 2019 में हिंडन को एक मृत नदी घोषित कर दिया। रिपोर्ट में लिखा गया कि हिंडन के किनारे रहने वाले 40% लोगों को में जहरीली जल जनित बीमारी है और इसका शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह है कि इस इलाके में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है और औद्योगिक प्रतिष्ठानों का अपशिष्ट इस नदी में बहाया जा रहा है। इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये भी एक सवाल है। हिमालय के तराई से निकलने वाली यह एक बरसाती नदी है, जिसे एनजीटी ने एक त्रासदी कहकर पल्ला झाड़ लिया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और जनहित फाउंडेशन ने हिंडन रिवर गैपिंग का फॉर द विद नाम से उन 6 जिलों का अध्ययन किया था, जहां से हिंडन गुजरती है। अब इस अध्ययन के मुताबिक न तो नदी सुरक्षित रही और न ही इसके किनारे रहने वाले लोग। मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही गंगा नमामि परियोजना के तहत 20,000 करोड़ का बजट दिया, लेकिन अभी तक 12,000 करोड़ की खर्चा किया गया है। लेकिन वो खर्चा कहाँ किया गया है, इसका भी कुछ पता ठिकाना नहीं है। हिंडन भी गंगे नमामि परियोजना के तहत है, क्योंकि यह एक जमुना की सहायक नदियों में से एक है। ऐसा लगता है कि बजट खर्च सिर्फ अखबारों और टीवियों पर ही किया जा रहा है। जमीनी हकीकत तो देखिए क्या है। आज हम आपको दिखा रहे हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में हिंडन नदी है, उसका हाल देखिए। सरकार एक तरफ योजना चला रही है नमामि गंगे के हिसाब से, उसमें फंड दे रही है, और फिर भी छोटे छोटे नदियों का जो हाल है कैसा है आप खुद देख लीजिए। आइए देखिए कितना काला पानी है इसका। देखिए आप क्या हाल है इस नदी का। एक तो सरकार कह रही है कि हम छोटे छोटे नदी सहित गंगा नदी को साफ कर देंगे, उधर छोटे छोटे नदियों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि क्या हाल है इन नदी का। जिस यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ वो कुलेसरा पुल है, जो नोएडा है। नोएडा एक हाईटेक सिटी है, स्मार्ट सिटी है। कुछ लेकिन नदियों की क्या स्थिति है इस स्मार्ट सिटी में, ये देखना भी आपका जरूरी है। देखिए वतन की आवाज़ में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं कि हिंडन नदी के पास आया हूँ। आप ये देख सकते हैं कि कितना काला पानी है हिंडन नदी के पास, और ये कितने पहले पानी बह रहे हैं और सारे कितने कचरे फैले हुए हैं। आप आगे देख सकते हैं इनके सामने भी बिल्डिंग बना हुआ है सामने, और इन पर कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। और आप देख सकते हैं कितने काले पानी बह रहे हैं, लेकिन इन पर कोई सुनवाई नहीं। बढ़ते विकास के क्रम में हमें नदियों से अनभिज्ञ कर दिया। सिर्फ गाजियाबाद में ही 8 बड़े नाले इस नदी में गिरते हैं। या कहें कि शहर के अपशिष्ट को उड़ेला जा रहा है। अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ज्वाला, अड़सला, कैला भट्टा, इंदिरापुरम, डासना, करहेरा, प्रताप विहार और हिंडन विहार, ये सभी नाले भी हिंडन में आकर प्रवाहित होते हैं। उस समय में सरकारी टीम ने 23 उद्योगों का दौरा किया था, जिसमें न सिर्फ होंडा एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने जो मानक का इस्तेमाल किया करते हुए पाया गया। इसके अलावा कोई भी कंपनियां इस मानक का इस्तेमाल नहीं किया गया, और पानी जो परिसर में एसटीपी और एटीपी लगा रखा है, वे भी अपना अपशिष्ट सीधे सीधे नदी में प्रवाहित कर रहे हैं। यह तय है कि हिंडन की थमती रफ्तार हम सभी के लिए प्राणघातक होगा। बरसात में उग्र नदी से मत डरिए, हमारी वजह से मरती हुई नदी भी बेवजह नुकसानदेह होगी। पेरिस, जापान और स्विट्जरलैंड में बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, लेकिन कोई आकर नोएडा के कुलेसरा पुल के नीचे नहीं झांकते। समस्या क्या है, तो भाषण स्विट्जरलैंड में क्यों?